मैं हूँ पफ। आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मी से माफियाज इन लव ट्रिप का पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए स्टोरी में देखा योनमिन और तेकुक की शादी होने वाली होती है, लेकिन शुगा नामजून जंगकुक को जिन और विमिन के साथ सच्चाई बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिहोब को जिन की आंटी मार देती है। अब आगे जिन शुगा जो कुछ भी कह रहा है क्या सच है? क्या सच में तुम मेरी जिंदगी में किसी मकसद के लिए आई थी? क्या इसका मतलब तुम्हारा मुझसे मिलना, हमारी शादी, ये सब कुछ एक प्लान था, राइट? तुम मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। ये सब कुछ बस तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। तुमने ऐसा क्यों किया जिन? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मेरी जिंदगी में क्यों आई? बस बदला लेने मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आंसर मी जिन, आंसर मी। यस, तुम सही कह रहे हो। ये सब कुछ मेरा प्लान है। मैं तो बस तुम्हें मानने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन क्यों? हमारी डैड की मौत का बदला लेने, मिस्टर पाक बोगम। पाक बोगम? यस, पाक बोगम, हमारे डैड, जिसको तुमने और तुम्हारे तीनों भाइयों ने मार दिया था। और इतना ही नहीं, जब तुम्हें पता चला कि हमारी बहन ने तुम लोगों को देख लिया था, तुमने हमारी बहन को भी मार दिया। पाक कायू, कुछ याद आया? पाक कायू? लेकिन हम पाक कायू को नहीं जानते और ना ही हमने तुम्हारे डैड को मारा है। ये सब कुछ एक झूठ है। ओ रियली? झूठ तो तुम लोग बोल रहे हो। जिन, मैं तुमसे कहा ना, हमने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। हाँ, अपना ये ड्रामा बंद कर, समझ गए? तुमने ही हमारे डैड को मारा है और अब नाटक कर रही हो। दी, आप इन लोगों को मार डालिए। वैसे भी हम इन्हें मार नहीं आए थे। इन्हें मार के हमारे डैड का मौत का बदला लेंगे। आप इन्हें मार डालिए। ओह रियली? तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से किम्बर्स को मार सकती हो? भूलो मत, तुम किम मेंशन में खड़ी हो। तुम भी मत भूलो कि हम पाक सिस्टर्स हैं, समझ गए? पलक झपकते ही तुम लोगों को जान ले सकते हैं और तुम्हारे सामने तो खुद एक कातिल खड़ी है। दिखाओ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। ओह रियली? ठीक है, कोशिश कर लो, देखते हैं कौन किसे मारता है। शुगा, बस करो। लेकिन भाई, मैंने कहा ना, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जिन, देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये लो, तुम मुझे मारना चाहती थी ना, ये लो, इस गन को लो और मुझे शूट करो। आई से शूट मी जिन, शूट मी। भाई अब क्या कह रहे हैं? दूर हटो जंगकुक। शुगा, पीछे रहो। लेकिन भाई, मैंने कहा ना। जिन, क्या सोच रही हो? मैंने कहा ना, शूट करो मुझे। ऐसे शूट मी जिन, शूट मी। कोशिश मत करना। अगर आपने भाई को शूट किया तो मैं जिमिन को शूट कर दूंगा। शुगा, सॉरी भाई, लेकिन आपको कुछ हो जाए ये मैं नहीं देख सकता। पुट योर गन डाउन, नहीं तो मैं जिमिन को शूट कर दूंगा। और अगर तुमने जिमिन को शूट किया तो मैं जंगकुक को शूट कर दूंगी। जंगकुक? हाँ, डोंट मूव। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा भाई को मैं जान से मार डालूंगी। और तुम शायद नहीं जानते, मैं शार्प शूटर हूँ। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। तो अपने गन को नीचे करो। पुट योर गन डाउन। ऐसे पुट योर गन डाउन। नहीं, मैं अपना गन नहीं नीचे करूँगा। तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम जंगकुक को शूट करोगी तो मैं जिमिन को शूट कर दूंगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपना गन नीचे करो। शुगा, अपना गन नीचे करो। नहीं भाई, मैं गन नहीं नीचे करूँगा। ओहो ती, तुम तो मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने हमारे डैड को मारा है। दी, आप देख के रहिए, शूट कीजिए इसको, ऐसे मार डालिए। अगर इसने जिन को कुछ किया तो मैं जंगकुक को मार डालूंगी। जिन प्लीज कुछ कहो ही नहीं। जिन तुम चुप की हो? ठीक है, तो मुझे मारना है ना, मार डालो मुझे। शूट मी जिन, शूट मी। नामजिन बार बार जिन को खुद को शूट करने के लिए कह रहा था। जिन नर्वस हो जाती है और वो जैसे गोली चलाने वाली होती है। जिन रुको। जब जिन को रोक लेता है और गन हवा में फायर हो जाती है। जिहोब? जिहोब, ये यहाँ पर कैसे? मुझे मैम को बताना होगा। जिन, हमारे साथ धोखा हुआ है। आयु जिंदा है। क्या? आयु जिंदा है? हाँ जिन, आयु जिंदा है और वो मेरे साथ है। क्या सच में? हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी आंटी ने किया है। क्या? आंटी? हाँ जिन, ये सब कुछ तुम्हारी आंटी का प्लान है। नामजुन ने तो तुम्हारे डैड को कभी मारा ही नहीं था और ना ही नामजुन के डैड को तुम्हारे डैड ने कहीं मारा है। और आयु,
आई को भी तुम्हारी आंटी ने किडनैप किया था। ये सब कुछ उनकी चाल थी। वो चाहते थे हम सब एक दूसरे को दुश्मन माने और एक दूसरे को मार डालें, जिससे वो माफिया क्वीन बन जाए। उन्हें तो बस माफिया क्वीन बनना था, और ये पूरे कोरिया का। इसलिए उन्होंने चाल चली। और उस दिन जब मैं फ़ोन लेने गया था तब मुझे इस बारे में पता चल गया, और मैं उनके बारे में पता लगाने के लिए चला गया था, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता चल गया और मुझे उन्होंने किडनैप कर लिया। वहाँ पर मुझे आई भी मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन मान नहीं पाए। मैं आई को लेकर यहाँ से भाग गया और आई को एक जगह लग दिया और फिर यहाँ पर आ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो लोग चाहते हैं तुम लोग किमर्स को मार दो, और किमर्स की मौत के बाद तुम लोगों को भी वो लोग मार देते। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अगर मैं एन वक्त यहाँ पर नहीं आया होता तो शायद सब लोग मर चुके होते। इसका मतलब वो फर्स्ट डे से हमसे झूठ बोल रही थी। ये सब कुछ इसका प्लान था। और मैं उन पर यकीन कर लिया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, और मैं खुद को माफिया क्वीन कहती हूँ। दी, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने तो उसे अपना परिवार माना था और उसे बातों पे यकीन कर लिया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। सही कह रही है जमीन, आप उसके धोखे के साथ तो उसको मिल के ही रहेगी। दी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ ते, तुम सही कह रही हो। उसे तो उसकी सज़ा मिल के रहेगी, और उसे सज़ा मैं खुद दूंगी। उसने हमें डैड को मारा, आई को किडनैप किया, जिम को मारने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, हम सबको धोखा भी दिया। अब उसकी मौत तो तय है, और वो भी मेरे हाथों से। नामजुन, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, और नाराज़ होने की बात है। मैंने आपको धोखा दिया है। मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बस बदले के लिए आई थी। ये सब कुछ आंटी ने किया है, और मैं उनको ढूंढ के उनको इस बात की सज़ा भी दूंगी। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने आपको अनजाने में कभी हट किया है तो उसके लिए भी सॉरी। जंगकुक, युंगी, मैं तुम लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मेरी आंटी ने क्रिएट की थी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जिन, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी आंटी ने सब किया था। हम उनकी चाल में फंसे हुए थे, और अब हम सच्चाई जानते हैं, तो प्लीज़ सॉरी मत बोलो। वैसे भी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। ये अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना। शायद कभी न कभी तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाए। नंदन जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिन, तुम किससे माफ़ी मांग रही हो? मैंने कहा ना, प्लीज़ सॉरी मत बोलो। अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं बोलती। ठीक है, हम लोग चलते हैं, हमें हमारी बहन से भी मिलना है। अच्छा ठीक है। सॉरी चले। मैं कैसे रह पाऊंगा ये जिंदगी तेरे लिए, तू कहे तो मर जाऊंगा। फिर जेहोक, जिन और विमिन किम हाउस से निकल के जेहोक के हाउस पे आते हैं, जहाँ पर वो लोग आयु से मिलते हैं। अब आगे आयु, जिंदी, आयु दी, जिमिन ते। आयु, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? आंटी ने कहीं तुझे हट तो नहीं किया है ना? नहीं जिंदी, आप पैनिक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जेब है ना, उसने मुझे बचा लिया है। आंटी मुझे हट नहीं कर पाई है। उस आंटी की तो मैं, एक बार वो मुझे मिल जाए उसकी तो मैं जान ले लूँगी। दी, आप शांत हो जाइए। लेकिन आप लोग किम हाउस से यहाँ पर क्यों आ गए? किम हाउस हमारी सबसे सेफ जगह है। हमें तो किम हाउस में होना चाहिए था। क्या? ये सब तो क्या कह रही है? हाँ दी, मैं सच कह रही हूँ। और उस दिन मैंने आपको जब फ़ोन किया था तब मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही थी। और डैड ने भी कहा था कि हम सबको किम मेंशन जाना चाहिए। अगर हम किम ब्रदर्स के साथ एक साथ रहेंगे तो आंटी चाह के भी हमारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। और आंटी भी यही बात जानती है, इसलिए तो उन्होंने हम सबको अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी चाल नाकामयाब हो गई। और मुझे तो लगता है अब तक उन्हें सब कुछ पता चल भी चुका होगा। अगर उन्होंने किम मेंशन या नामजुन जी पे हमला किया तो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे होते हुए किम मेंशन या नामजुन जी किसी पे कोई आँच नहीं आने दूंगी मैं। जो
अगर ऐसी बात है तो हमें अभी किम मिशन जाना होगा। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ जिन, तुम सही कह रहे हो, हमें किम मिशन जाना चाहिए। आई बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो तुम्हारी आंटी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी हम सबको। फिर जिन और बाकी सब किम मेंशन के लिए निकल जाते हैं दूसरी तरफ किम मेंशन में। भाई मुझे पता है आप हट हुए हो, आप भाभी से बहुत प्यार करते थे, मुझे इस बारे में भी पता है, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए। उसने हमारे डैड को मारा है और उसने सारा कुछ किया है, हमें उसे ढूंढना होगा भाई। हाँ शुगा, तुम सही कह रहे हो। अभी हमें हमारा सारा ध्यान उस औरत पे, उस कुमुनियोंग पे देना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कोई आदमी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। उसे हमने ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसे ट्रैक नहीं कर पाया जा रहा है। पता नहीं हम उसे कैसे ढूंढेंगे, जब की वजह से ढूंढेंगे उसे हम। जिन, तुम यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ हम सब ठीक है। असल में मैंने सोचा हमारा दुश्मन तो एक ही है, क्यों ना हम उससे साथ मिलकर लड़े। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। माफ करना बिना बताए आने के लिए। जिन, तुम्हें सब कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये घर तो तुम्हारा ही, मेरा मतलब तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमारा दुश्मन एक है, हम साथ रहेंगे तो हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम उसे ढूंढेंगे कैसे। हम उसे झूठ की मदद से ढूंढेंगे। लेकिन जिन, झूठ की मदद से कैसे? मिस्टर किम शायद अब नहीं जानते, मैं एक हैकर हूँ और ऐसा वैसा हैकर नहीं, कोरिया का सबसे बेस्ट हैकर। और उस कुमुनियों को ढूंढना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस देखते जाइए मैं क्या कमाल करता हूँ। बिल्कुल सही जी हो, लेकिन अब उस कुमुनियों की बारी। उसने सोचा था और हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके हम लोगों को मार देगी, लेकिन उसने गलती कर दी। अब हम सब साथ हैं और अब मौत तो उसके लिए आएगी, और ऐसी मौत जो उसने सोची भी नहीं होगी। अपने हाथों से उसे मैं मारूंगी। सही कहा जिन, अब उसकी हर चाल से पर्दा उठेगा और वो पर्दा हम लोग उठाएंगे। अब उस कुमारियों की बारी है, उसे तो हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, और अब हम सब साथ हैं। अब उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, उसने हमारे डैड की जान ली है और हम लोग उसकी जान लेंगे। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया उस सब का बदला हम लोग लेंगे। बस एक बार हमें मिल जाए। कुमनियों, तैयार हो जाओ तुम्हारी मौत के लिए। हम लोग आ रहे हैं। The game is begin now. क्या होगा जब नामजीन, टेकुक, योनमिन और आयुहो कुमोनियों का सामना करेंगे? क्या वो लोग कुमोनियों को मार पाएंगे या वो लोग कुमोनियों की किसी नई जान में फंस जाएंगे? जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।